हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज का एक अन्य चैप्टर प्रारंभ, जिसका नाम है विविधता में एकता या एक में अनेक। विविधता में एकता या एक में अनेक। आज क्या है बेटा, कक्षा छठी का नया अध्याय नंबर 8 क्या है, प्रारंभ करने वाले, जिसका नाम क्या है, विविधता में एकता या एक में अनेक। चलिए बेटा, कक्षा को करते हैं प्रारंभ और एक एक चीज को जानते हैं। ए ईश्वर, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद गवा ना सकूं। ये बात बेटा किसने कही है? जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान क्या है बेटा, सुसज्जित तरीके से क्या है बेटा, रचना की है। जी कोई नहीं, वो हमारे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने क्या है बेटा, ये बात कही है। 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। बेटा, विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या, उसका 18% जनसंख्या बेटा किसकी है? बेटा भारत की है। और बेटा हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्यों जा रही है? क्योंकि ये लोग बढ़ते आ रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है बेटा। एनएसएसओ, बेटा भारत में कितनी जनसंख्या है उसका सर्वेक्षण करना है बेटा, किसका काम है? बेटा एनएसएसओ का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, ये एक संगठन है जो भारत की जनसंख्या क्या है बेटा, जनगणना करता है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदाय का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियां का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई है। बेटा जो आपको एक एक वर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की वर्ड पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के। बेटा 4635 समुदाय का क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया, जिसके अंदर बेटा लिपियां कितनी आई थी हमारी, 25 लिपियां आई। और 25 लिपियों में भाषाएं कितनी आई बेटा, 325 भाषाएं आई। इस अचंभित करने वाली विविधताओं में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। ये बात बेटा किसने कही है? विंसेंट स्मिथ ने बात कही है। बेटा भारत के इतिहास को लिखना एक अपने आप में क्या है बेटा, संघर्ष वाला कार्य है। क्यों? क्योंकि बेटा भारत का इतिहास एक गौरवमय इतिहास है, और बेटा एक संस्कृति नहीं, अन्य संस्कृतियों का क्या है बेटा, मेल मिलाप का एक संगठन है। मुख्य अनाज, बेटा भारत के अंदर बेटा क्या है, अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग पकवान, अलग अलग फसलें उगाई जाती है। पर कुछ ऐसी फसलें हैं या कुछ ऐसे अनाज हैं जो क्या है बेटा, सभी भारत के राज्यों में क्या है, सामान्य है। उसको हमने क्या कहा है बेटा, मुख्य अनाज की संज्ञा दी है। कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ और गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीय का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें प्रमुख अनाज भी कहा जाता है। बेटा ये ऐसे अनाज है कि जो पूरे भारत में क्या है बेटा, उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए बेटा, बेटा जो ये मूर्ति है, ये क्या उखेरी गई मूर्ति है, मतलब एक पत्थर पे क्या है, ये मूर्ति चित्र को क्या है, उखेरा गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, उखेरी गई आकृति कहा गया है। बेटा इसके अंदर एक महिला है, ये एक स्त्री है जिसने क्या है, साड़ी पहनी है। बेटा साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, साड़ी एक क्या है बेटा, हमारी संस्कृति है। और साड़ी एक सिर्फ सामान्य साड़ी नहीं है, इसका एक अपने आप में क्या है बेटा, इतिहास है। और साड़ी सिर्फ एक पहनने के लिए, एक सौंदर्य का वस्त्र नहीं है। बेटा साड़ी का उपयोग क्या अन्य कामों में भी क्या आता है? बेटा धूप लगी है तो महिलाएं हमारी क्या कर लेती है, घूंघट कर लेती है। और बच्चे को दूध पिलाना है तो बेटा घूंघट कर लेती है। और बेटा सर्दी आ गई, हवा लग रही है तो एकदम अपने आप को कवर कर लिया। और बेटा साड़ियां, अलग अलग साड़ियां, नवारी साड़ियां, बनारसी साड़ियां। बेटा ये हमारे चैप्टर के अंदर क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार की साड़ियों का वर्णन किया गया है। ये अपने आप में क्या है बेटा, अलग अलग संस्कृतियों को लेके चलता है। जैसे मराठी साड़ी, बेटा हर किसी का पहनने का पहनावा क्या है बेटा, अलग है।
पहनने का पहनावा अलग हो, किंतु एक बात कॉमन है, क्या बेटा? परिधान, जो क्या है बेटा सभी में सामान्य है। ये बेटा जो हमारे को मूर्ति मिली है, ये आकृति जो मिली है हमारे को कहां से मिली है बेटा? वैशाली से मिली है। और बेटा वर्तमान में वैशाली का है बेटा? बिहार में है। प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति है। चलिए बेटा, उकेरी गई आकृति, उकेरी गई आकृति एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो, ग्रह, पत्थर, लकड़ी, मृतिका या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। बेटा अलग अलग तरह से क्या आप चित्र को क्या है बेटा पत्थरों पर या मिट्टी पर, फिर बाद में उसको सुखाकर क्या है बेटा आकृति को उखेर सकती हो। चलिए बेटा, छिंड, बेटा भारत के अंदर क्या है बेटा अलग अलग कपड़ों की क्या थी बेटा? किस्म थे। और एक किस्म का कपड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या मचा रहा था? धूम मचा रहा था। और इस कपड़े से क्या है बेटा ब्रिटेन के लोग क्या हो गए बेटा? परेशान हो गए। जो ब्रिटेन का परिधान था उसके लोकप्रिय में क्या आ गई बेटा? गिरावट आ गई। और ब्रिटेन में सबकी जुबान पे एक ही नाम था, कौन सा बेटा? परिधान, छिंड। और बेटा उधर की यूरोप की कंपनियों को क्या है बेटा प्रतिबंध लगाना पड़ा कि ताकि क्या है जो यूरोपीय व्यापारी है वो क्या है बेटा अपने परिधान का क्या कर सके बेटा? परिधान का मतलब क्या है बेटा? वस्त्र, अपने वस्त्र का क्या है बेटा निर्यात कर सके, बेच सके। इसीलिए भारतीय छिंड पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो भारतीय परिधान है छिंड, इसका क्या है बेटा आयात नहीं किया जाएगा। क्योंकि बेटा जो यूरोप के विक्रेता थे उनको क्या गया था बेटा? आर्थिक संकट आ गया था। उसको उभारने के लिए क्या है भारतीय छिंड पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। मकर संक्रांति, बेटा हर राज्य में, हर शहर में, बेटा हर रीति रिवाज में क्या है हर किसी के क्या है अलग अलग त्योहार है। वैसे बेटा मकर संक्रांति एक त्योहार है बेटा, ये फसलों की कटाई पे मनाया जाता है। और हर राज्य में अलग अलग जगह क्या है बेटा मकर संक्रांति मनाई जाती है। 14 जनवरी को क्या है बेटा मकर संक्रांति मनाई जाती है। पंचतंत्र, बेटा जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा क्या है बेटा एक रचित ग्रंथ है, जिसके अंदर क्या है बेटा बच्चों की क्या है बेटा पाठ पढ़ाने के लिए क्या है बेटा बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, और इसकी जो कविता है अन्य भाषाओं में भी क्या किया गया है? इसका संस्करण किया गया है। और आज पूरे विश्व के अंदर क्या है बेटा पंचतंत्र का क्या है बेटा बोलबाला है। इनका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। ऐसी भारतीय कोई भी भाषा नहीं है जिसके अंदर क्या है बेटा पंचतंत्र का रूपांतरण ना किया गया हो। वास्तव में ये भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतर उपलब्ध है। और बेटा आगे की चीज अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।